हाय एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24 पर। एक सवाल जो अक्सर आपके दिमाग में चल रहा होगा, आजकल चल रहा होगा, वो ये है कि अब आरबीआई का एग्ज़ाम हो गया है। आरबीआई के एग्ज़ाम को लेकर भी बहुत सारी दुविधाएं हैं कि पता नहीं सेलेक्ट होगा नहीं होगा, होगा तो क्या करना चाहिए, नहीं होगा तो क्या करना चाहिए। ठीक है, इसी दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस नाबार्ड को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर आरबीआई का नहीं हुआ तो क्या हमें नाबार्ड के लिए करना चाहिए, अगर हो गया तो क्या हमें नाबार्ड के लिए करना चाहिए। तो आई एम श्योर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, बट आज के सेशन में ये सारे सवाल कि आपको नाबार्ड के लिए या फिर ओवरऑल अगर आप आरबीआई के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी क्या आपको नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पर लेती हूँ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि हाँ जी, सो यहाँ पर बेसिकली 3 तरीके के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। पहले वो वाले स्टूडेंट जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है जब हम नोट का वेट करते हैं। आरबीआई वाले स्टूडेंट से पूछ कर देखो, इनफैक्ट आपको खुद भी पता होगा, हम जब नोटिफिकेशन का वेट करते हैं ना तो हम ऑलरेडी कंपटीशन में ना कहीं पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा क्योंकि कि नाबार्ड का पेपर वो लोग भी लिखने वाले हैं जो ऑलरेडी आरबीआई की तैयारी कर चुके हैं। यानी उनका बहुत सारा सेक्शन, बहुत सारे जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हैं। आप उनके साथ compete करने वाले हो सकता है यूपीएससी के स्टूडेंट हो, आप उनके साथ compete करने वाले हो। तो अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाते हो। तो मेक श्योर कल जो था नाबार्ड का फाउंडेशन डे था और मैंने सबको बोला था कि इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता नाबार्ड की तैयारी शुरू करने के। ठीक है, तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है, उसके बाद आप हड़बड़ाहट में कि क्या करना है क्या करना है वो सब चलेगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा कैटेगरी होगा उन स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे आरबीआई का। ठीक है, वो फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उनको फेज 2 के लिए प्रिपेयर करना है या फिर किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। उन सभी बच्चों को मेरा ये सजेशन होगा कि देखिए, आपको पढ़ना है इस टाइम पर। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके फेज 2 में काम आएगा, नहीं हुआ तो आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में काम आएगा। बट आपको पढ़ाई इस समय पर नहीं छोड़नी है। आप ये ब्रेक लेने का समय नहीं है। 4-5 दिन का जब फेज 2 में भी आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो 20 दिन का समय है, तो उसमें ब्रेक लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, और फिर हमारा नाबार्ड भी आने वाला है तो ब्रेक लेने का डेफिनेटली सेंस नहीं बनता है जब बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स हो। राइट, अब क्या ओवरलैपिंग है क्या नहीं है वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैं एग्जाम नेक्स्ट ईयर दूंगा। अब मुझे नहीं पता कि आपके क्या पर्सनल सर्कमस्टांसेस है। अगर आप का सच में ऐसा है कि आप नहीं दे सकते तो ठीक है। बाकी मैं सबको एडवाइस करूंगी कि अभी तो नोटिफिकेशन में नहीं आया है, आपके पास प्रॉपर समय है तैयारी करने का। अगर आप आज भी शुरू करते हैं तो आप प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप जो है अभी से तैयारी शुरू कर दे, तो आपको ये जो नेक्स्ट ईयर दूंगा या दूंगी ये सपना ये जो है आपको नहीं करना पड़ेगा। अपने आप को तैयार कर लो कि मुझे 2023 में ही नौकरी चाहिए। यही वाला जो साइकिल है यही मुझे क्लियर करना है, चाहे मुझे वो आरबीआई करना है, नाबार्ड करना है, सेबी करना है, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स हैं, मुझे अभी करना है। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, अब मुझे नहीं पता, आप अपने आप को रख के देखो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें क्या रीजनिंग नहीं आता? बिल्कुल आता होगा। ठीक है, मेजरली जितने भी सरकारी पेपर होते हैं उनमें ये सारी चीजें आती है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जी आता है, मैथ्स आता है, ये तो आते ही है। तो यानी आपके पास एटलीस्ट 4-5 कंप्यूटर कुछ कुछ जगह पर आता है, कुछ जगह पर नहीं आता। वैसे कंप्यूटर अगर आता भी है तो बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। तो डेफिनेटली ये तो ओवरलैपिंग एरियाज है नबार्ड के साथ। ठीक है, डेफिनेटली थोड़ा सा नबार्ड का जो है वो एग्रीकल्चर के उससे थोड़ा सा हमारा टिल्टेड होता है, बट अगर हमने प्रिपेयर किया है ओवरलैप्ड चीजें तो हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी दूसरे सब्जेक्ट की। तो आपने वो जो दूसरा सब्जेक्ट है, चाहे वो आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर किया हो या वो आप सेबी के लिए कर रहे हो या फिर कोई बैंक का एग्जाम देने के लिए कर रहे हो, ठीक है, अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी बट कोई बात नहीं, वो हम पॉलिश कर लेंगे, वो हम सीख लेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ है नाबार्ड। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी बीच में ओवरलैप होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। थोड़ा सा इनफैक्ट आरबीआई और नाबार्ड में तो और भी चीजें ओवरलैप होती है, जैसे आपका ईएसआई। ठीक है, विद अ स्पेशल फोकस ऑन द रूरल बैंकिंग, रूरल इंडिया, तो ये थोड़ा सा आपका नाबार्ड में है। बट ईएसआई हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली देखिए आपका यहाँ से 20 40 20
20-40, तो इतने नंबर का जो पेपर है, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर भी इतने ही है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इतना नंबर तो जो है यहाँ पर आपका ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो। तो जब ऑलरेडी कवर कर चुके हो थ्रू डिफरेंट एग्जाम, आप मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट आपका इतना तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो छोड़ना क्यों है? और अब तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो हमारे पास समय भी है आगे और प्रिपेयर करने का। तो मेक श्योर आज से ही लग जाओ। थोड़ा सा एक यहाँ पर एआरडी थोड़ा सा हमारा अलग है, बट डेफिनेटली वो 40 नंबर का है, अच्छे खासे मार्क्स भी हैं, बट हम वो प्रिपेयर कर लेंगे, हमारे पास समय है उतना। ठीक है, अब कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए प्रिपरेशन में, जहां पर सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको एकदम डेडिकेटेड और स्ट्रीमलाइंड प्लान देंगे कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप किसी और के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे वो भी सारा मर्ज करके और कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं और मेरी टीम आपको जो है यहाँ पर करवा देंगी। और जैसे कि ये मैंने बोला था कि नाबार्ड का फाउंडेशन डे था 42nd, तो जो है एक अच्छा मौका है, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और भी डाउट रह गया हो ना, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पिंकी करंट अफेयर अड्डा 24/7 यहाँ पर पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर मैंने आपको अभी अभी बोला कि आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है विच इज अंडर रेगुलेटरी महापैक, जिसमें आपका नाबार्ड, सेबी, आरबीआई, फेज 2 सब कुछ आता है। ठीक है, सो इसमें एनरोल कर लीजिए आप, ताकि आपको एक स्ट्रीमलाइन की कैसे क्या करना है पूरा प्लानिंग करने की जरूरत ना पड़े। आपको यहाँ पर पीडीएफ दी जाएगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब मिलेगा। यूज कोड Y674 ताकि आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो है डिस्काउंट मिले और आपका ये कोर्स जो है अफोर्डेबल हो सके। अगर आप किसी और बैंकिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पास एक अच्छा सुनहरा मौका है बैंक महापैक के रूप में, जहां पर आप अगेन सेम कोड जब यूज करेंगे Y674 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई और डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और एक और चीज अनाउंस कर दूं कि जल्द ही मैं लेकर आ रही हूँ पूरा कि किस तरीके से तैयारी हमें शुरू करनी है। मान लो आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं जो फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर्स दिस इज फॉर यू, डोंट वरी। अगर आपने कोई एग्जाम अब तक नहीं लिखा है, मैं लेकर आ रही हूँ जल्द ही आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो कि अगर आप फ्रेशर है तो नाबार्ड की तैयारी कैसे शुरू करनी है। ठीक है, और उनके लिए भी जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम की, बट बीच में नाबार्ड आ जाएगा अचानक से, तो नाबार्ड का तैयारी कैसे करना है, तो दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए मैं लेकर आऊंगी एक डेडिकेटेड वीडियो। चिंता मत करिए, जहां पर हम सिलेबस से लेके, कट ऑफ से लेके, पैटर्न से लेके सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और स्ट्रैटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय।